आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट और कॉल और पुट ट्रेडिंग के बारे में बताया जाता है। साथ ही आपको कॉल्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। लेकिन आज हम इस समय एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं जो आपके लॉस को बिल्कुल हटा देगी, यानी कि प्रॉफिट होने की एक्यूरेसी लगभग 90% हो जाएगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी से 10 ट्रेड लेते हैं तो उनमें 9 ट्रेड आपके सही दिशा में जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। इस समय हम बात करते हैं एक इंडिकेटर की, जो हम अभी अभी आपके सामने लगाना जा रहे हैं। पूरी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इस समय आप के सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है हमारी कि अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें, ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को, आपके दोस्तों को मिल पाएँ। तो शुरू करते हैं। इस समय आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और ये डेली कैंडल चार्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। इसमें हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है। वो क्या है? सबसे पहले तो हमें इसमें वो लगाना है MACD इंडिकेटर। MACD आपने देखा MACD इंडिकेटर है, वो हम यहाँ पे आ गया है लिखा हुआ। हमें ये कुछ नहीं करना, केवल ऐसे ही डन कर देना है और हमें चार्ट हाफ में कर देनी है। करीब हमें चार्ट जो है हाफ में कर देनी है। ये इंडिकेटर जो है हर चीज़ पे लागू होगा, चाहे आप निफ्टी 50 में ट्रेड करें, चाहे आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करें, या फिर किसी भी स्टॉक्स के लिए ये स्ट्रेटजी लागू होगी। इसमें हम थोड़ा और बदलाव कर रहे हैं। इसमें हमें कैंडल पर जाना है। एक पूरी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है, केवल हमें थोड़ा सा ध्यान दे के ही चलना है, क्योंकि ज़्यादा हम चीज़ें लगा देते हैं एवरेज मूविंग वगैरह इंडिकेटर्स, वो हमें जो है गुमराह करते रहते हैं। हमें सही समझ में नहीं आता कि किस रेंज में हमें जाना है, किस रेंज में हमें क्या करना है। तो अब हम आते हैं कैंडल लाइन पर। तो इसमें जो कैंडल लिखा हुआ है वार, इसमें लिखी हुई है वार लिखा हुआ है, नीचे कलर्ड वार लिखा हुआ है। तो हमें नीचे जाना है कलर्ड वार पर और इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगी, एक चीज़ हम आपको और इंगित करा दें। इसमें आप 2 पॉइंट देख रहे होंगे। थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं। मान लो एक चार्ट हम ले लेते हैं आपके सामने, ये चार्ट ले लेते हैं। हमने कैंडल ली ए वाली। तो इस कैंडल पर आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। एक तो पॉइंट आपको दिख रहा है जो लेफ़्ट साइड के लिए मूव करता है, ये वाला। इसे हम कहते हैं ओपन पॉइंट, और जो इधर वाला जो राइट साइड पे पॉइंट लगा होता है, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम इसे हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों को जो हमें समझ आ गया है, तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो कैंडल्स हैं, मान लो ये बड़ी वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो इसका जो है ओपन पॉइंट है और नीचे वाला जो है क्लोजिंग पॉइंट है। अब हमें इसमें क्या देखना है, इन दोनों पॉइंटों पर ही हमें नज़र रखनी है ट्रेडिंग करते समय। हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। वैसे तो ये डेली फ्रेम की चार्ट है, इससे ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें कोई लंबे समय तक के लिए होल्डिंग करनी हो तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अब हमें इस कैंडल पर आना है। अगर हम लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो हम आ गए यहाँ पर। हमने इस कैंडल को देखा। हमने देखा जो ये इस कैंडल का, इधर वाली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है
और इसका ओपन पॉइंट है इससे ऊपर बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों चीज़ें ऊपर हैं, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है और हम यहाँ से ख़रीदारी करने का मन बना सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात बता रहा हूँ, मैं सब बताऊँगा। तो हमने यहाँ पर इस कैंडल पर अपना इन्वेस्टमेंट ले लिया, फिर आपने देखा कि हमें एक अच्छा मूव यहाँ तक का मिल गया। फिर हमने यहाँ पर ये देखा कि दोनों, एक कैंडल अगली बनी, एक कैंडल अगली बनी, वो कैंडल रही ई वाली, क्योंकि हमें चाहिए ग्रीन। अब हमने ये देखा कि इस कैंडल का ओपन पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट बिल्कुल समान है। हम यहाँ पे रुके। अब हमने फिर एक कैंडल को देखा कि इसकी जो है ओपनिंग तो यहाँ पे हुई, हमने अगली कैंडल देखी ई वाली कैंडल, इसका जो ओपन पॉइंट सेम वहीं पर हुआ जहाँ पर दूसरी कैंडल जो इधर वाली, इससे पहले वाली कैंडल थी, उसका पॉइंट था, क्लोजिंग पॉइंट। थोड़ा सा ऊपर हल्के मान लो ऊपर गया मार्केट, लेकिन हुआ क्या, उससे नीचे आने लगा। जैसे ही हमारा ओपन पॉइंट है वहाँ से मार्केट नीचे आने लगा, तो हमने वहीं पर मन बना लिया कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। भले ही एक आध कैंडल गुमराह करने के लिए ऊपर बन जाए, लेकिन अब हमें यहाँ पर सेल कर देना चाहिए, अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए। और हमने यहाँ पर निर्णय ले लिया एग्ज़िट का, और यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन कट कर दी। तो आपने देखा यहाँ से भले ही एक कैंडल ये ऊपर गई हो, लेकिन हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। ये कैंडल्स जो ऊपर जाती हैं वो लोगों को गुमराह करने के लिए जाती हैं, ये फेक रैली होती है। तो ये एक कैंडल जो बनी है, आपको मैं दोबारा बता दूं, जो ये वाली कैंडल है ये फेक कैंडल है। ये कैंडल जो लोगों को लालच वाली कैंडल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पर बिकवा के ऊपर खरीदवाना। तो इन कैंडलों के चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। ये कैंडल ऊपर तो खुला मार्केट, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ। अब ये कितनी जल्दी नीचे आ गया इसका तो कहना बहुत मुश्किल है। जब इंट्राडे चार्ट खोली जाए तभी पता चलेगा। हो सकता है ऊपर खुला और जस्ट ही नीचे आ गया हो, तो हमें इससे क्या लाभ। तो इन चीज़ों से हमें इस स्ट्रेटजी से मालूम पड़ जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो हम वहाँ पर आ जाते हैं, 15 मिनट की चार्ट हम लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं कहाँ से क्या हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से। हमने यहाँ पर देखा, हमें कम से कम 1 से 2 कैंडल्स देखनी होती हैं, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाते हैं, तभी हमारा डिसीजन सही होता है। यहाँ पर जो है हमने देखा, यहाँ पर तो कोई मार्केट ने चाल नहीं चली थी, तो हमारा वो बनता है यहाँ से। हम अगर कोई भी ट्रेड ले सकते हैं तो हमारा ट्रेड यहाँ से बनता है। सबसे पहले हमने इस कैंडल को देखा, इस कैंडल ने जहाँ पर क्लोजिंग दी थी हमने उस पर ध्यान रखा। उसके बाद में अगली कैंडल की ओपनिंग वहीं पर हुई जहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग हुई थी। आप देख पाए होंगे यहाँ पर ही इसकी क्लोजिंग रही। मैं दोबारा आपको निशान बना दूँ, यहाँ पर आप दोनों देख सकते हैं। इन दोनों की एक की क्लोजिंग, लेफ़्ट जो रेड कैंडल बनी हुई है इसकी क्लोजिंग यहीं पर है और दूसरे की ओपनिंग वहीं पर है। फिर हमने इस चीज़ पर ध्यान रखा, हमने देखा कि अगर इसकी ओपनिंग वहीं पर होती है या नीचे होती है, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग हुई थोड़ी सी ऊपर हुई, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी दृष्टि में सही हैं। फिर हमें और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है, और हमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है अगले कैंडल पर हमें नज़र रखनी है, क्योंकि अगली कैंडल पर हमें ख़रीदारी करनी थी, इसीलिए हमने अगली कैंडल पर नज़र रखी है। तो अगली कैंडल का क्या हुआ, अगली कैंडल भी उसी कैंडल पर मैं आपको दिखा दूं। अगली कैंडल जो ये वाली कैंडल बनी, इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग और दूसरी जो कैंडल्स थी उसकी क्लोजिंग सेम जगह पे हुई, थोड़ी सी नीचे मानो। हमने वेट किया उसके ऊपर चढ़ने का, हमने वेट किया जो ये कैंडल बनी हुई है इसके ऊपर चढ़ने का। जैसे ही एक क्लोजिंग पॉइंट जो इसका बना हुआ है लेफ़्ट, इससे पहले वाली कैंडल का, जैसे ही ये क्लोजिंग पॉइंट इससे ऊपर गया हमारा, तो वैसे ही हमने ख़रीदारी करी, और जो इस पॉइंट का हमने लिया
स्टॉप लॉस। यहाँ पर हमने लिया स्टॉप लॉस और इससे थोड़ा ऊपर जैसी मार्केट गई यहाँ पे हमने पोजीशन ले ली। ये है हमारा पोजीशन का सही समय, क्योंकि इससे ऊपर है। पोजीशन लेने के बाद इसने कभी भी स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं किया और हमें एक अच्छा मूव इंट्राडे में यहाँ तक का मूव मिला। जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू हुई, फिर हमने वही देखा कि इसका क्लोजिंग पॉइंट जैसे ही बराबर आ गया, हमने वहीं पर सोचा कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है और अब मार्केट नीचे जा सकती है। यहीं पर हमने अपनी क्लोज जो हमने हमारी पोजीशन थी एग्ज़िट कर ली और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। इस तरह से अगर आप कहीं पर भी कोई भी पोजीशन लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आप कहीं पर भी देखें, इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखिए एक कैंडल नीचे की तरफ बनी, उसका क्लोजिंग पॉइंट वहीं पे था। मैं आपको दोबारा बता दूँ, इसका जो ओपन पॉइंट कैंडल यहाँ बनी, यहाँ से ऊपर के लिए मार्केट गई, लेकिन फिर वहीं आकर रिवर्स लिया मार्केट ने और वहीं पर उसने क्लोजिंग दी। फिर हमने देखा अगली कैंडल की क्लोजिंग उससे नीचे हुई, लेकिन जैसे ही ऊपर वाला पॉइंट जो है आपको ऊपर ज़्यादा दिखाई दिखा, तो हमने क्या किया, अगली कैंडल पर ही जैसे ही हमने देखा कि इसकी क्लोजिंग नीचे हो गई है यहाँ पर, अब हमने देखा इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर आ गया कहीं पर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया स्टॉप लॉस SL हमने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर हमने ले ली पोजीशन अपनी। ये हमारी पोजीशन हो गई और जैसे ही हमने पोजीशन अपनी ली, फिर हमें एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक मिल गया। आप देख पाएंगे इतना बड़ा प्रॉफिट हमें मिला। इसके बाद हमने एग्ज़िट कब किया वो भी हम बता देते हैं। जब इसकी क्लोजिंग जब हुई थी, ओपनिंग अगली पॉइंट जो ये कैंडल है, इसकी ओपनिंग तो यहाँ पर ही हुई, लेकिन ये जो इसका नीचे वाला पॉइंट है नीचे नहीं गया, वहीं पर रुक गया। हमने यहाँ पर इसे क्या किया, एग्ज़िट कर लिया, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया था अब मार्केट नीचे जा सकती है। फिर हमने एक डिसीजन और लिया। डिसीजन हमारा वो कौन सा था वो आप देख पाएंगे, मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर हमने एक डिसीजन लिया, इस कैंडल पर हमने अपनी पोजीशन को कट कर दिया। इस कैंडल पर अगली कैंडल की बारी आई तो हमने देखा इसकी जो क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट दोनों वहीं पर हैं। हमने क्या किया, अगली कैंडल का इस्तेमाल किया, इंतज़ार किया। अगली कैंडल का जो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इससे थोड़ा नीचे बना। हमने पोजीशन जहाँ यहाँ पे ली और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस ले लिया, बहुत छोटा सा। इस स्टॉप लॉस से हमें ऐसा हो गया, अगर हमारे मार्केट विपरीत चली जाती है तो हमें नुकसान ना हो, और ये स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं किया, आप देखेंगे। और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर सेल करने पर मिला। हमने निफ्टी 50 को या तो सेल कर दिया या हमने इसकी पुट ले ली यहाँ पर, और हमारी दो पोजीशन बनी, एक तो ये वाली 1 और 2। फर्स्ट पोजीशन हमारी ये रही और दूसरी पोजीशन हमारी ये रही, और दोनों में हमें बेहतरीन मूव मिला। साथ में हमें मिला MACD का साथ, उसने भी इस तरह से बता दिया था कि अब आप इस तरह से खरीद सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस स्ट्रेटजी से अगर आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा चांस है आपको प्रॉफिट मिलना तय है। इस तरह से आप दिन भर ट्रेडिंग करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। केवल आपको नज़र रखनी है तो सिर्फ कैंडल्स की। यहाँ पर भी हमें निकलना नहीं था, क्योंकि ये पॉइंट वहीं पर था बराबर ही, ऊपर नहीं गई मार्केट लेकिन नीचे खुली। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर भी निकलने का मूड नहीं था, तो हमें एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक मिल गया था। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें निकलने का कोई मतलब नहीं था। इन दोनों कैंडल की पॉइंट और जो ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट बराबर में है, फिर इस नीचे के लिए ये क्लोजिंग हुई तो यहाँ पर निकलने का कोई मतलब नहीं था। तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक अच्छा प्रॉफिट आप देख पाएंगे कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। 850 से लेकर 725 तक का हमें प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ से इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी ये स्टडी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।